हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विथ यूनिवर्स से उपासना आज की इस रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है इससे कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट करें, कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट ना करें। तो जितनी एनर्जी आपसे रेजोनेट करती है उतनी चीज़ों को अपने लिए रखिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जानने दीजिए। आप अपनी पॉजिटिविटी को यूँ ही बनाए रखें और अपने लाइफ को नया डायरेक्शन देते रहें। ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, प्लीज़ इस बात को अपने जहन में बिठा के रखें। फ्रेंड्स, अभी फ्री रीडिंग का स्लॉट चल रहा है। मैं कुछ फ्री रीडिंग्स कर रही हूँ, तो 2 व्यूवर जो अपनी रीडिंग कराना चाहते हैं वो उनके लिए मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो आप वहाँ से वो नंबर लेके मुझे मैसेज कर सकते हैं और अपनी रीडिंग के स्लॉट्स को बुक कर सकते हैं। आज हम डिवाइन की गाइडेंस लेंगे। कुछ मेरे व्यूवर्स जो हैं बहुत हताश हैं, निराश हैं, बहुत डिप्रेशन हो रहा है, क्योंकि पास्ट में उन्होंने कुछ पार्ट में बहुत मेहनत की है और वहाँ से उनको रिज़ल्ट नहीं मिले हैं। रीज़न 2-3 दिन से मैं जो बोल रही हूँ, कहीं ना कहीं उनके एक्शन में कुछ ऐसी कमी रह गई है जो वो चीज़ नहीं दे पाई जो वो चाहते थे। और कुछ व्यूअर्स का तो सीन ऐसा है कि उनको एक्चुअली वो जो चाहते हैं वो उनके लिए था ही नहीं, मगर वो होता है ना बच्चे की ज़िद कि मुझे चाहिए तो चाहिए, बस यही चाहिए तो वो सी सिचुएशन थी। इस वजह से वो चीज़ें आपसे ली गई और वो आपकी लाइफ में एक टावर मोमेंट की सिचुएशन की तरह है। आपका दिल दुखा हुआ है, जब भी आप शांति में बैठते हैं तो आपको दर्द होता है। आपको ये लगता है मैंने 100% दिया, बस चीज़ें वैसी क्यों नहीं हुई। ये सिचुएशन है मेरी कुछ व्यूवर्स की, और उस पर आपको डिवाइन गाइडेंस मिल रहे हैं। बट जैसा कि कल के रीडिंग में था कि दिल और दिमाग की आपकी जंग, उसकी वजह से वो उस एनर्जी से आप बाहर नहीं आ पा रहे हैं और ओवरकम करने की कोशिश करते हैं तो थोड़े टाइम के लिए चीज़ें नॉर्मल होती हैं, मगर अगेन आप उसी पार्ट में चले जाते हैं। और जब भी वो एनर्जी आप पर हावी होती है, आप बहुत ही दर्द में होते हैं, बिल्कुल ऐसा जैसे टावर मोमेंट की सिचुएशन हो। फ्रेंड्स, इससे तो आपको निकलना ही होगा और इससे आपको जंग लड़नी होगी, क्योंकि आपको जिस चीज़ के लिए तैयार किया गया है, तैयार किया जा रहा है, आपको फ्यूचर में जो डिवाइन का पर्पस सॉल्व करना है, उसके लिए आपको इस इमोशनल अप एंड डाउन से स्टेबल सिचुएशन में आना ही होगा। तो आप अपने आप को जितना जल्दी स्टेबल कर लेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। चलिए इसी पर आज डिवाइन की गाइडेंस लेंगे कि आज डिवाइन आपको इसके लिए क्या बताना चाहते हैं। यूनिवर्स, हे डिवाइन, मेरे व्यूवर्स के लिए अपनी गाइडेंस दें। हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, मेरे व्यूवर्स को बताएं कि जो उनकी सिचुएशन है, जिसमें वो डिप्रेशन की सिचुएशन में आ रहे हैं, उसमें आप उनको क्या कहना चाहते हैं, उनको आप कौन सी राह दिखाना चाहते हैं। जगलिंग अगेन, आप जो जगलिंग की सिचुएशन में हैं फ्रेंड्स, उससे बाहर आ जाइए, उससे बाहर आ जाइए। ये कार्ड 3-4 रीडिंग से कंटिन्यूअस आ रहा है और ये कार्ड बार बार यही बता रहा है कि आपको अपना इमोशनल एस्टेब्लिशमेंट तो करना ही पड़ेगा। इमोशनली आपको एस्टेब्लिश होने के लिए आपको जो लाइफ में फ़िनेंशियल ऑप्शन मिल रहे हैं, उसमें फ़िनेंशियल ऑप्शन को ऑप्ट कीजिए। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग मुझे फील हो रही है कि ये रीडिंग भी पास्ट की 2 रीडिंग की कंटिन्यूएशन है। ओके, इसमें ये महसूस हो रहा है कि आपका जो इमोशन है उसके लिए आप अपने आप को बिज़ी रखें। आपने अपने आपको आइसोलेशन में डाल रखा है, एकांत खोज रहे हैं क्योंकि दिल दुख रहा है। ठीक है, आपको एकांत में नहीं जाना, आप अपने एकांत से बाहर आइए, अपने आप को बिज़ी कीजिए। और आप बिज़ी करने के लिए आपके पास ऑप्शन है, मगर 2 ऑप्शंस हैं, राइट। कोई एक ऑप्शन होता तो आप इजीली ऑप्ट कर लेते, लेकिन आपके पास 2 ऑप्शन है
कन्फ्यूजन सारी यहाँ शुरू हो जा रही है। तो इन 2 ऑप्शन से आपको कौन सा ऑप्शन लेना है, आप क्या ऑप्ट करें, अगेन आपको इसमें कन्फ्यूज़न है। जबकि इससे रिलेटेड आपको सिग्नल्स मिल रहे हैं, फिर भी आप वहाँ ध्यान दे नहीं रहे। तो यूनिवर्स का कहना है, यूनिवर्स आपको कहना चाहती है कि बहुत टाइम से आप फिनांस को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं, और अब जब आपके मूलाधार चक्र पे काम किया गया है और मूलाधार चक्र की एनर्जी अब ऊपर शिफ्ट कर रही है, तो ऊपर जब वो शिफ्ट कर रही है तो आपको मणिपुर चक्र पे काम करना होगा। और मणिपुर चक्र को आप जैसे ही बैलेंस करेंगे, आपकी जो ये कन्फ्यूजन की सिचुएशन है ना, वो निकल जाएगी। उसके लिए आप सूर्य को जल दे सकते हैं अर्ली मॉर्निंग उठ करके, ये चीज़ आपको काम करेगा। और जल में ना वो थोड़ी सी कुमकुम डाल दीजिएगा, दैट विल वर्क, ठीक है। और ये चीज़ अभी आपकी जो फिनेंशियल पार्ट है जिसको आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, उसकी जगलिंग को ओवरकम कर देगा। तो डिवाइन आपको बता रहे हैं कि फिनांस की जो जगलिंग है उसको छोड़िए, और वो जगलिंग की वजह ही वो जगलिंग का जो वजह है वो आपके इमोशन से आ रहा है। आप जो इमोशनली अपने आप को स्टेबल नहीं कर पा रहे हैं, उसी वजह से आप फिनांस के ऑप्शंस को प्रॉपरली एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि आपको जाना, डायरेक्शन कौन सा लेना है। तो आप सबसे पहले अपना इमोशन स्टेबल कीजिए, और फिर जो फिनांस के ऑप्शंस मिल रहे हैं उस ऑप्शंस को आप ऑप्ट कीजिए। अगेन सेम कार्ड रिपीटिशन है जो कल थी। आप चूज़, आपके पास ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, इमोशनल ग्राउंड पे भी ऑप्शन है आपके पास। आपको इमोशनल सपोर्ट भी डिवाइन की तरफ से दी जा रही है, मगर आप पास्ट की एनर्जी को होल्ड किए हुए हैं। पास्ट में जो आपके दिल का दर्द उठा है, उस दर्द को आप शांत नहीं कर पा रहे हैं। फ्रेंड्स, इस पर तो आपको खुद काम करना होगा। इसके लिए आप थोड़ा अपनी एनर्जी को बैलेंस करें। कहने का मतलब है कि आप ग्रीन ग्रास पे वॉक करें, नंगे पाँव, बिना स्लीपर्स और जूतों के। उससे मदर अर्थ से ये रिक्वेस्ट करें कि आपकी एनर्जी को, वो जो भी नेगेटिव एनर्जी चल रही है उसको वो रिलीज़ करें और आपको हील करें। आपको रिलीफ मिलेगा। नेचर के साथ थोड़ा जुड़ें, नेचर में जाकर बैठें। ये चीज़ें आपको काम करेंगी और ये आपको हेल्प करेंगी। अगर आप शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं तो प्लीज़ जल चढ़ाइए। ये भी आपको, और जल चढ़ाते इस वक्त का ध्यान रखिएगा कि आपको जल धीरे धीरे चढ़ाना है, मतलब एक तार की तरह ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिवलिंग पे जल चढ़ाना है। बेलपत्र पॉसिबल हो तो बेलपत्र को सामने ऐसे रखना है और उसको देखना है एटलीस्ट फॉर 2 मिनट्स। अगर बिना पलक झपके देख पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और ये फील कीजिए कि आपके मन की, जो आपके दिल की जो दर्द है वो सब इस बेलपत्र में समाहित हो रहा है। उसको आप शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए ऐसे करके, और प्रणाम करके वहाँ से घर आइए। ये आप जितना कर सकते हैं कीजिए। ये आपके दिल को, बहुत मन को सुकून देगा और बहुत जल्दी ही आपकी हार्ट चक्र की हीलिंग कर देगा। नाइट ऑफ सॉर्ड। आप जानते हैं एक्शन की लेना है, और कुछ चीज़ें बहुत फास्ट वे में भी आपकी तरफ आ रही हैं। तो अगर आप ऐसे ही पास्ट की एनर्जी में जगल करते रहें तो भी आपको छोड़ा तो नहीं जाएगा। ऑनेस्टली मैं बोल दे रही हूँ, आपके पास जो अपॉर्चुनिटी आ रही है उसमें एक चीज़ को अब आपको लेना ही लेना होगा, और आप उस अपॉर्चुनिटी को लेने के बाद बहुत फास्ट मूव करना है आपको। आपकी रफ़्तार बढ़ने वाली है, क्योंकि कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी एनर्जी आपकी तरफ आ रही है जो अब आपको शांत, स्टेगनेंट नहीं बैठने देगी। ये तो आप मान लीजिए। आप फुल्ली प्रोटेक्टेड हैं। आप फुल अपने पावर में आइए और अपनी रफ़्तार बढ़ाइए। आप अपनी रफ़्तार को जितना बढ़ाएंगे, आपके मन की उलझनें, दिल की घबराहट, वो सारी चीज़ें अपने आप धीरे धीरे साइडलाइन होती चली जाएंगी। लेकिन फ्रेंड, अब
तो आपको एक्शन लेना ही लेना होगा। आप यूँ स्टेगनेंट नहीं बैठ सकते। ऑनेस्टली द डेविल, जिस डेविल ने आपको जिस इमोशनल पार्ट पे बांध रखा है वो तो आपको खींचने की कोशिश करेगी। कलयुग है, काला युग भी बोल सकते हैं, मगर इस कलयुग का एक फ़ायदा ये है कि जहाँ नेगेटिव ऊर्जाएँ बहुत ज़्यादा काम करती हैं वहाँ पॉजिटिव ऊर्जाएँ भी काम करती हैं। तो आपको अपनी पॉजिटिव ऊर्जा को कम्प्लीटली बैलेंस करना है फोर्सफुली, क्योंकि नेगेटिविटी आप पर हावी होने की कोशिश तो करेगी। कुछ डेविलिश एनर्जी आपके अराउंड अभी भी है, तो आपको उस डेविलिश एनर्जी से फ़ाइट भी करना है। इमोशनल फ़ाइट जो आपको इमोशनल जंजीरों में बांधने की कोशिश कर रही है अगेन, क्योंकि दिख रहा है सामने वाले को कि आप बहुत फास्टली मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको पकड़ने की कोशिश की जा रही है और आप भागने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। भागने की कोशिश इन द मीन्स कि आप अपनी रफ्तार में बढ़ना चाहते हैं और डेविलिश एनर्जी जो आप खींच करके बैक की एनर्जी में आपको रखना चाहती है। तो आप मुझे बताएं, आप जगल करते रहेंगे या अपने आप को विनर बनाना है? और अगर आपको विनर बनाना है तो आपको अपनी इनर फाइट से जीतना तो होगा, क्योंकि तभी आप विनर बन पाएंगे। देखिए अगेन, सबका सोल्यूशन एक ही पार्ट पे आता है कि आपको अपने फिनांस पे काम तो करना है, एकदम करना है। आप जो भी सोच रहे हैं, किसी को पास्ट में लॉसेज हुए हैं, फिनेंशियल लॉसेज हुए हैं, उससे डिप्रेस हैं, इमोशनल लॉसेज हुए हैं, उससे डिप्रेस हैं, कि आपको अपने डिप्रेशन का वो टोकरा अपने दिलो दिमाग से निकाल कर साइड करना होगा। ये और ये आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि आप नहीं कर सकते, आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। मगर आपको भी ना उस एनर्जी में रहना अच्छा लग रहा है, क्योंकि आपको आदत हो गई है। आदत से ज़्यादा ये एनर्जी आपको वहाँ पुल कर रही है, डेविल की वो काली एनर्जी आपको वहाँ पुल कर रही है, और इस काली एनर्जी को अपने जीवन से निकालना है। आपको 100% अपने आप को वहाँ से पुल करके निकालना है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे बच्चा किसी गलत संगत में पड़ जाए तो हम उसे ज़बरदस्ती जंजीरों से बांध कर रखते हैं या रूम में कैद करते हैं। जो भी हमसे बन पड़ता है हम करते हैं उसको सुधारने के लिए, और फिर हम उसको कम बैक कराते हैं। तो ये चीज़ आपको अपने मन के साथ करना है। अपने मन, आपका मन जिस पार्ट में बिज़ी हो सकता है बिज़ी कीजिए, निकलिए, थोड़े से रिचुअल्स कीजिए। रिचुअल्स काम आते हैं, काम करेंगे। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विचे करके 9 लॉन्ग 41 डेज़ एवरी डे आप अपने घर में हवन के रूप में जलाएं। कपूर रख दें, कपूर के ऊपर एक एक मंत्र बोलते हुए, एक बार मंत्र बोलते हुए एक लौंग, दूसरी बार मंत्र बोलते हुए दूसरी लौंग करके से 9 टाइम एवरी डे करें। उसका धुआं पूरे घर में दें। ये काम आप 41 डेज़ तक करें। नेगेटिविटी रिलीज़ हो जाएगी और आपको भी बहुत सुकून मिलेगा, और आप अपने फिनांस पे काम करेंगे और कीजिए। 8 की एनर्जी है फ्रेंड्स, विच इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। पास्ट की चीज़ें जा चुकी हैं, दिलो दिमाग में होल्ड करके रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। हैप्पी फैमिली जो आपके दिल की पुकार है, आप जो ऑप्शन अभी ऑप्ट करेंगे वो ऑप्शन आपको 10 ऑफ कप्स तक ले जाएगी। आप सिर्फ अपने जहन में कन्फ्यूज़न की वजह से रुके पड़े हैं और कुछ नहीं है, और वो कन्फ्यूज़न ही आपको हर चीज़ में रोक रही है। आपको अपनी रफ्तार बढ़ानी होगी, अपने वर्क में अपने फिनेंशियल ग्रोथ की रफ्तार बढ़ानी होगी। आप जो जिस पार्ट को लेकर सोच रहे हैं ना, सोचना नहीं है। और एक चीज़ और आ रही है, कुछ लोग जो शादी के लिए बहुत देर टाइम से वेट कर रहे थे शादी के प्रपोज़ल की, तो उनके लिए बाहर से कोई प्रपोज़ल आ रही है, और दैट प्रपोज़ल इज़ गुड। वो आपको हैप्पी फैमिली की तरफ लेकर जाएगी। देन ऑन वन मोर थिंग कि क्या बोलूँ, हाँ, ये आपका जो फिनांस है उस पर जो आपकी प्लानिंग है उस पे आपके एक्शंस को फास्ट करने के लिए कहा जा रहा है कि अपने एक्शन को फास्ट कीजिए और उसमें आगे बढ़िए। सोचने का वक्त नहीं है आपको, ठीक है। और फ्यूचर
आपको एक बहुत ही सुंदर और खुशहाल परिवार, खुशहाल एटमॉस्फेयर और जो जिसकी डिज़ायर आपको लाइफ में महसूस होती है वो आपको देने के लिए यूनिवर्स तैयार है। वो चीज़ें आपके लिए रिलीज़ हो चुकी हैं, बहुत लोगों को तो मिली भी हैं। बहुत चीज़ों की शिकायत बहुत लंबे टाइम से थी, तो उनको क्लैरिटी मिली है और उन्होंने एक्शन लेकर उस पर काम भी किया है। तो धीरे धीरे चीज़ें उनके लाइफ में रिवील हो रही हैं, जो पॉजिटिव वे में उनको आगे की तरफ लेकर के जाएंगी। एस ऑफ कप्स, जिस इमोशनल पार्ट की वजह से आप अपने फिनेंशियल पार्ट में जगलिंग की सिचुएशन में हैं, उसको छोड़ते ही, उससे निकलते ही आपको एक नए और बहुत ही अच्छे एनर्जी या पर्सन से आपकी मुलाकात होगी, जो सही में एक गॉड गिफ्ट की तरह होगा या होगी, और वो आपको लाइफ में इमोशनल स्टेबिलिटी के साथ फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी देगी। देखिए, और ये फिनेंशियल स्टेबिलिटी उस पर्सन के साथ मिलकर आपको आपकी लाइफ की उन ऊंचाइयों तक लेकर जाएगी जिसकी डिज़ायर आपको शायद सालों से है, और वो चीज़ आपको मिलेगी फ्रेंड्स। इनफैक्ट मिल भी रही है, कुछ लोगों को तो मिल रही है और कुछ लोगों को मिलने वाली है। जिन लोगों ने पास्ट में काम किया है उनको मिल रही है, और जिन्होंने जस्ट काम स्टार्ट किया है उनको मिलने वाली है। लेकिन साथ में ये एनर्जी भी है, तो आप इस बात को ध्यान रखें। या कुछ लोगों को डेविलिश एनर्जी ने पुल कर बांधा है, आपको तोड़ कर निकलना है और अपने कप्स, अपने पेंटिकल्स पर काम करते हुए, अपने लाइफ में इमोशनल बैलेंस को बनाते हुए अपने 8 ऑफ कप्स को अपनी लाइफ में अचीव करना है, 10 ऑफ कप्स को अचीव करना है, 10 ऑफ पेंटिकल्स की 10 की एनर्जी, 10 की एनर्जी का आना एक नई बिगनिंग का आना है, नई शुरुआत है, नई एनर्जी जो पॉजिटिव है आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ को नया रूप रंग देने के लिए। लेकिन फिर वही बार बार आप पीछे मुड़कर देखते हैं, वही टीचिंग की एनर्जी को खोजते हैं। तो इसमें डिवाइन क्या कर सकती है? अगर आप बार बार पास्ट की एनर्जी को देखेंगे तो वही चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएगी, और फिर आप वही शिकायत के दौर में चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ ये जगलिंग छोड़िए, पास्ट की एनर्जी में बार बार झांक कर देखना बंद कीजिए। वो ओवर हो चुकी है, कल की एनर्जी में था, दैट इज़ ओवर। और आप तो ये कम्प्लीटली सोचिए ही मत कि अगर कोई चीज़ ओवर हो गया है तो डेविलिश पार्ट कम्प्लीटली चला गया है, तो चीज़ें बिल्कुल सजी संवरी सी या बहुत अच्छी सी क्यों नहीं हो रही है। ऐसा नहीं होता। आप चाहे कभी भी जाएं, किसी भी राह में जाएं, ऑब्स्टिकल आपको होंगे, चाहे आप स्पिरिचुअलिटी में हो या नहीं हो, या आप नॉर्मल कोई ऑप्शंस ले रहे हैं वो कर रहे हैं, वो आएगा ही आएगा। और आप जैसे ही जगलिंग में जाएंगे, डेविलिश एनर्जी का इम्पैक्ट बढ़ेगा, और वो इम्पैक्ट आपको हर्मिट मोड में डाल देगा। आप रुक जाएंगे, आप सोचते ही रहेंगे, वो सोचने का साइकिल आप बंद ही नहीं करेंगे। प्लीज़ स्टॉप दिस थिंग। अपने अभी तक जो चीज़ें पेंटिकल पे आप सोच रहे थे, लाइन से आइए, कार्ड्स चेक कीजिए, देखिए। रफ्तार बढ़ाने के लिए सबसे बड़ी पहली बात करें कि ऑप्शंस को ऑप्ट करके अपनी रफ्तार को बढ़ाइए। पेंटिकल्स में जो प्लान किए हैं उसको एग्जीक्यूट कीजिए, और उसी के साथ आपके इमोशन का जो पार्ट है वो हील होगा, और उस इमोशन का प्याला जो यूनिवर्स आपको ऑफ़र कर रही है। तो प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग यू माय व्यूअर्स, प्लीज़ वर्क ऑन योर सेल्फ, लेट गो द थिंग। जो जा चुकी है उसको जाने दीजिए। गुस्से की एनर्जी में मत रहिए, गुस्से की एनर्जी में आएंगे, निगेटिविटी आप पर हावी हो जाएगी। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ मेरी इस रीडिंग से आपको कुछ गाइडेंस मिली होगी। अगर मेरी इस रीडिंग से आपको कुछ भी गाइडेंस मिली होगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं अगेन बोलना चाहती हूँ, रीडिंग अभी फ्री चल रही है। जो भी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं प्लीज़ मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें और अपना टाइम स्लॉट बुक करें। थैंक यू व्यूअर्स, खुश रहिए, आबाद रहिए। बाय बाय, मिलते हैं अगली रीडिंग में।